नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम अंकिता नेगी है। आज आप सभी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानकारी देंगे स्वचालित मौसम इकाई की। ये स्वचालित मौसम इकाई मेनली क्या होती है कि इसमें हर 15 मिनट में किसी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में लगती है उस क्षेत्र का जो मौसम आंकड़े हैं वो एकत्रित होते हैं। तो चलिए आज आपको इसकी जानकारी दी जाए। इस समय आप सभी यहाँ पर स्वचालित मौसम इकाई के सामने खड़े हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारे बागपत जनपद का जो भी मौसम का आंकड़ा है वो एक तरह से इकट्ठा करती है। इसमें विभिन्न आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये इसका सबसे पहले डेटा लॉगर है, ठीक। इसमें सभी जितने भी सेंसर लगे हुए हैं उसके आंकड़े एकत्रित होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो ये सेंसर है, ये जो है धूप, मतलब ये तापमान के लिए है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर गया, ठीक। टेम्परेचर अगर बढ़ता है, घटता है, मैक्सिमम, अधिकतम, न्यूनतम सभी इसमें इकट्ठा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आर्द्रता भी इकट्ठी होती है, ठीक। इसकी ये जो सफ़ेद दीवार है वो इसलिए है कि कभी जैसे धूप से जो गर्मी हो रही है उसका असर इसमें ना पड़े, और ये जो दीवारें हैं वो इस तरह से लिबर्ट टाइप के नीचे झुकी हुई हैं ताकि सीधी गर्म हवा अगर जाए तो इसकी रीडिंग में कोई असर ना आए, ठीक। अब इसके बाद जो सेंसर है ये वाला है, ठीक है। ये जो है आपका हवा के लिए है, हवा कितनी तेज चली और किस दिशा से चली। हवा की तेजी का मेन जो रोल है कृषि में वो ये है कि जैसे गन्ना जो किसान बोते हैं उनके लिए, या धान जो किसान बो रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अगर तेज हवा चल रही है और आपने सिंचाई कर दी है, ठीक, तो इससे क्या होगा, जो फसल होगी उसमें लॉजिंग हो जाएगी, वो गिर जाएगी, ठीक है। तो धान में तो इसका सीधा नुकसान है। बागपत क्षेत्र में जो ज्यादातर नुकसान होता है वो जनवरी की बारिश से होता है। उस समय जैसे अगर तेज हवा चल रही हो तो उससे क्या होगा कि धान की आधे से ज्यादा फसल नष्ट हो जाती है, काफी ज्यादा सड़ जाती है या कुछ और हो जाता है, ठीक। तो इसका मेन रोल यहाँ पर आ जाता है। ये ऐसा ये है जो 3 मीटर हाइट पे है, इसके ऊपर एक और है वो 10 मीटर हाइट पे है, ठीक। बिल्कुल सेम है, उसका रोल भी वही है। वो पेड़ों के लिए है। जो वानिकी के पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे उसकी शाखाएं टूट जाती है, कभी गस्टी विंड्स चल गई तो वो शाखाएं टूट जाएंगी। जो हमारे कृषक भाई पॉपुलर के पेड़ से या और किसी पेड़ से, कोई मूल्यवान पेड़ की लकड़ी है उससे जो लाभ कमा रहे हैं, उसके लिए ये एक तरह से अच्छा वो दे देता है, जानकारी दे देता है, ठीक। ये इसका मेन जो काम है वो एक तरह से इन सभी डाटों को इकट्ठा करना है। एक चीज यहाँ पर है, इसके बारे में आप लोग लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक। इसमें ये है आपकी वर्षा मापी, ठीक है। ये है ऑटोमेटिक रेन गेज। इसमें क्या होता है, पहले जो लगते थे रेन गेज उसमें होता था ये कि पहले बारिश होगी, फिर उसके बाद उसका फनल कीप निकाला जाएगा, फिर उसे एक छोटी सी उसमें रखा जाएगा, फिर mm करके नापेंगे। लेकिन ये है ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है, बारिश सिंपली गई, ठीक, और इसमें एक टिपिंग बकेट लगी रहती है। 0.5 mm बारिश होगी तो एक बार रीडिंग लेगा, फिर 0.5 mm होगी, इस तरह से, ठीक। तो इसके सारे आंकड़े, ये जो आप तार देख रहे हैं इसके थ्रू, ये इसमें सारे तार लगे हुए डेटा लॉगर में, इसमें सारे आंकड़े चले जाते हैं, ठीक। और यही आंकड़े हम इकट्ठा कर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पिछले साल कितनी बारिश हुई थी, किस तरह का यहाँ का पैटर्न है बागपत जनपद का, या और भी कोई अगर स्वचालित मौसम इकाइयाँ लगी हुई है तो वो उस पैटर्न को आराम से जान लेते हैं, ठीक। इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कि अगर जनवरी में बारिश हुई है तो उसका क्या रोल रहा, सितंबर की बारिश हुई है उसका क्या रोल रहा। इसके अतिरिक्त जब ये डाटा बहुत लंबा इकट्ठा हो जाता है, 30 साल का लगभग इकट्ठा हो जाता है, तो हम इसमें क्लाइमेट चेंज की स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक। बागपत जनपद जो है वो कृषि सूखा के लिए ज्यादा एक तरह से यहाँ पर देखा जाता है कि या तो बारिश होती नहीं, अगर हो रही है तो काफी हो जाती है। इसके अलावा जनवरी और सितंबर में भी ऐसा होता है कि अचानक बारिश होती है, जिससे जो धान की फसल खड़ी है या गेहूं की फसल खड़ी है उसमें बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है, ठीक। बस यही हमारा था एक स्वचालित मौसम इकाई के ऊपर छोटी सी जानकारी। आगे ऐसी ही आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी जाते जाते, हमारा जो पूर्वानुमान होता है एक तरह से 5 दिन का आगामी पूर्वानुमान दिया जाता है। इसमें जो हमारे कृषक बंधु है वो बागपत जनपद के ऐसे ही हर जगह पर एक जिला कृषि मौसम इकाई होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है ये। अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो फिर क्या होगा, जो स्टेट है, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ से AMFU होते हैं कुछ, वहाँ से जुड़े होते हैं किसान, ठीक। अगर आप लोग नहीं उसमें जुड़ पाते हैं तो सिंपली आप लोग क्या होता है, एक ऐप है मेघदूत ऐप, उस ऐप के जरिए भी वो जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उस ऐप में क्या होता है, मेनली आपको क्या होता है, आपको रजिस्टर करना होता है अपना नाम। आपने अपना नाम किया, जो भी है अपना नाम किया, अपने पिता का नाम किया, अपना मोबाइल नंबर किया, जिसमें व्हाट्सअप चल सकता हो उस तरह का नंबर, ठीक है। अब ये एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स के लिए बहुत आसान है। जैसे आप लोग अपने फ़ोन में व्हाट्सअप चलाते हैं या कोई और भी ऐप चलाते हैं, गेम चलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें पिछले 10 दिन का जो मौसम रहा वो जानकारी मिल सकती है, आगे के 5 दिन की। इसके अलावा फसल सलाह भी होती है उसमें। जो डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट होती है वो प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को ये जानकारी किसानों के साथ साझा करती है। जैसे मेरे साथ 21 जो है व्हाट्सएप ग्रुप में 7000 से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये जानकारी उन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिलती है।
लेकिन कोई किसान ऐसा है जो नहीं जुड़ना चाहता है या नहीं जुड़ पाता है, तो फिर वो सीधे डायरेक्ट उससे भी फसल सलाह को आराम से प्राप्त कर सकता है। बस यही एक मेन जानकारी थी जो आज आपके लिए थी। आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।